ये कौन सा वाला चल रहा है? दोहा 47 7। 47 नंबर दोहा है। आगे, परमात्मा का ज्ञान सर्वव्यापक है। ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जो ज्ञान से ना जाना जावे। सभी पदार्थ ज्ञान में भासित होते हैं, ऐसा कहते हैं। इसमें अगला उपदेश है कि अपने आत्मा का ज्ञान स्वरूप अनुभव करो। अगर ऐसा ज्ञान स्वरूप अनुभव करो, क्योंकि वह ज्ञान स्वरूप है। कैसा है वो? कि जो पीछे बताया था, बंद और बंद के कारणों से। क्या? हाँ, जो संसार का जो परिभ्रमण है, जो परावर्तन, जो 5 प्रकार का है, उस परावर्तन का कारण कौन है? और जहाँ ऐसा परावर्तन है और जहाँ ये बंद है, वो भगवान है। और उस परावर्तन में एक फल आ रहा है। क्या करें अर्चका जी? उस परावर्तन में क्या आ रहा है? कुछ आ रहा है कि नहीं? क्या आ रहा है फल? क्या फल आ रहा है? क्या करें अंजलि? पापा जी दुख आ रहा है पंच परावर्तन में तो फल के रूप में आ रहा है। दुख दुख का लक्षण क्या है? आकुलता। आकुलता। हाँ जी। फल के रूप में आकुलता आ रही है, हाँ, आकुलता है। ठीक है ना? जी। अब जो भगवान है वो परावर्तन भी नहीं है स्वरूप में, हाँ, आकुलता है। बंद भी नहीं है और आकुलता भी नहीं है। जी। क्या करे सालू जी? आकुलता नहीं है और आकुलता का कारण होता वो बंद। बंद भी नहीं है और बंद का फल उससे हो रहा है परावर्तन। ये परावर्तन और बंद और आकुलता, इन इन ये सब चीजें दिखाई दे रही हैं क्या? जी क्या दिख रहा है? हाँ, संसार में हमको रहते हुए कितना काल बीत गया? अनंत काल हो गया कि नहीं? अनंत काल हो गया तो अनंत काल कहाँ 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 व्यतीत हुआ? उसकी गणना परावर्तन से है। इसका मतलब ये हुआ है कि नहीं हुआ? ठीक है ना?
जिनके इनके कारण रूप ये गतियां हैं, गतियों में कितने काल तक रहना होता है, ये सब भगवान की वाणी में आया है कि नहीं। 6 महीना 6 समय में 608 जीव वहां से निकल के कि नहीं, रोड से निकल के हाँ त्रस पर्याय में आते हैं कि नहीं, नित्य नगोद से निकल के स्थावर में आते हैं कि नहीं, और स्थावर से निकल के त्रस में आते हैं। कैसे क्रम से चल रहा है नहीं, तो अनंत अनंत जो जीव राशि है वो अनादि से ही कहाँ है। जीव राशि अनादि से संसार चक्र में है, नित्य निगोद में, नित्य निगोद से नित्य नगोद में है कि नहीं, और वहां से निकल के ये क्रम चल रहा है। वहां से निकल के क्रम चल रहा है। इस क्रम को पूरा एक जीव वहां से निकल के पूरा क्रम करे और फिर वहां पहुंच जाए, ऐसा होता है कि नहीं। उसमें पंच परावर्तन होते हैं। जो किसका फल है, बंद का। और इन सब चीजों में एक चीज हमेशा बनी रहती है, परावर्तन में चाहे कोई चीज आए, क्या चाहे कोई पर्याय आ जाए, परावर्तन में देव पर्याय आएगी कि नहीं आएगी, और मनुष्य पर्याय वो भी आएगी, सब आएगी। तो उन सब जगह एक बात कॉमन है, जो सब जगह मिल रही है, वो क्या है। है कि सब जगह अकुलता, सब जगह है क्या। देव में भी, देव भी आकुलित है नहीं, मनुष्य भी है, त्रियंच सब। तो जो भगवान है, जो पीछे वाले श्लोक में बताया था कि बंद से रहित है कि नहीं, और परावर्तन नहीं जिसके नहीं है, पीछे लगा ना, शुद्ध आत्मा की अनुभूति से भिन्न जो संसार और संसार का कारण, संसार माने परावर्तन, संसार का कारण माने बंद, इन दोनों से रहित है। हाँ, अकुलता से रहित है। ऐसे लक्षण वाला मोक्ष का मूल कारण जो शुद्धात्मा है, वही सर्वथा आराधनीय योग्य है। अब उसको वही आराधनीय योग्य है, तो उसको ज्ञान स्वरूप अनुभव करो। उसको लक्षण से जान के ज्ञान स्वरूप अनुभव ज्ञान वाला है क्या? वही और उसके अनुभव का फल अनंत ज्ञान है क्या। अगर हम उसको ऐसा अनुभव करें, उसका फल अनंत ज्ञान है। क्या कह रहे हैं आरती। मतलब जो जीव है, अगर हम उसका अनुभव करें तो उस अनुभव का फल फिर अनंत ज्ञान है। क्योंकि वह स्वभाव से ज्ञान रूप है, स्वभाव से कैसा है, ज्ञान रूप है। हाँ, तो चेतन लक्षण है नहीं है। और चेतन लक्षण किसका है, चेतन लक्षण मेरा है, मेरा है। और मैं कहाँ हूँ, मैं इस देह में हूँ। जो देह किस कहाँ से आई है, कर्म की वजह से आई भैया, बंद से। कर्म क्या है, कर्म को यहाँ किस नाम से कहा है, नौ कर्म है, ये है वो नाम कर्म की प्रवृत्ति है भैया।
अरे नामकरण क्या चीज है? बंद है। हाँ तो बंद है ना। हम्म। बंद में कौन है? जो बंद में शुभ अशुभ रूप से बंद हुआ है भैया। बंद एक का होता है कि दो का? बंद तो 8 कर्मों का ही होता है। 8 कर्मों का होता है, लेकिन उसमें बंधा कौन है? बंधा तो कर्म ही बंधा है, बंद जीव थोड़ी ना बंधा है। जीव नहीं बंधा। जीव तो बंधा ही है। अरे जीव है कि नहीं वहाँ? हाँ जीव है। कर्म में बंद किसको है? जीव को कर्म का बंद है, ऐसा कहा है कि नहीं? नहीं ठीक है भैया, वो मैं ऐसे कह रही थी कि बंद तो बंद में ही हो रहा है। हाँ जी भैया, जहाँ ये बंद हाँ है हो रहा है कि नहीं? मैं तो अपने को देखने हैं। जी। हाँ तो तो आप जी, कहाँ मिलोगे? हाँ तो बंद भैया हमेशा 2 चीज का ही होगा, तो जी 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 बंद में ही मिलेंगे। तो बंद है कि नहीं? हम्म। बंद में एक आप हो और एक कर्म है। स्वभाव है तो चेतन लक्षण है, जिसका परिणाम ज्ञान है, जो बंद के साथ है कि नहीं, हम्म। लेकिन बंद से रहता है। जी। दोनों बातें हैं। हाँ जी भैया, बंद के साथ भी है और रहित भी है। और रहित भी है। तो रहित का ज्ञान करो। क्या? हम्म। हम्म। क्या करो? हाँ जी भैया, जो जो रहित है ना उसका ज्ञान करो। हाँ। हाँ अभी बंद के साथ तो सभी जीव है संसार में, हम्म। लेकिन वे जान क्या रहे हैं? वो शरीर को ही जान रहे हैं, बंद को ही जानते हैं। वो बंद में ही अपनापन हो रहा है। हम्म। जैसे जैसे संसार बढ़ रहा है, जी। यानी इससे आकुलता है, हम्म। बंधन है, फिर हम्म। परावर्तन है कि हम्म। नहीं? हम्म। तो ये सब है कि नहीं? है। है। अब इस बंध में जो भगवान है वो ज्ञान स्वरूप है। क्या? हम्म। हम्म। उस ज्ञान स्वरूप का ज्ञान करो। जी। क्या? हाँ हाँ जी भैया, इस बंद में जो भगवान है उस ज्ञान स्वरूप का ज्ञान करो। हाँ क्योंकि वह ज्ञान स्वरूप है। जी। उस ज्ञान स्वरूप का ज्ञान करने से अनंत ज्ञान होता है। जी भैया, फिर उसका फल अनंत ज्ञान आएगा। हाँ ये कहना चाह रहे हैं। जी। ठीक है ना? वो शुद्ध चेतन की आई थी। हाँ तो शुद्ध चेतन का क्या करो? शुद्ध चेतन का ज्ञान करो, उसी का अनुभव करो बार बार। ज्ञान उसी का अनुभव करो। उसका फल अनंत ज्ञान आएगा। उसका फल अनंत ज्ञान है। जी। ज्ञान स्वरूप अनुभव का यहाँ पे उपदेश है। क्या? जी। आचार संकेत दे रहे हैं यहाँ। जी भैया, कि आपके पृथ्वी जो का बंध से रहता है, जो बंध से रहता है, बंध के कारण से रहता है कि नहीं, हम्म। हम्म। और जिसके बंध का फल भी नहीं है। क्या? हम्म। हम्म। इन सब बातों से कैसा है? रहित है। रहित है। जिसके ना तो पंच परावर्तन है, पंच परावर्तन में है तो विराजमान। क्या? हाँ हाँ जी, पर उसके नहीं है। हाँ लेकिन उसके स्वभाव नहीं है। जैसे अभी पंच परावर्तन में कौन सी गति में हो आप? हाँ भैया, ये मनुष्य गति है। तो आप कैसे कह रहे हैं मनुष्य गति में? हाँ भैया, क्योंकि उससे रहित है, जान रहे हैं, जान के कह रहे हैं। तो इसका मतलब गति भी है और जानने वाला भी है। जी। कि जानने वाले की गति है। नहीं नहीं, गति भी है और जानने वाला भी है। हाँ अब विचार में क्या है? विचार में जो मोह है, तो ऐसा विचार हो रहा है कि हम मनुष्य मनुष्य गति में पहले है। थी। क्या? हाँ जी भैया। विचार में जो हो रहा है कि हम मनुष्य गति में है, हम्म। हम मनुष्य हैं, हम्म। तो ये मोह है। हम्म। इसका भी क्या हो रहा है? इसका भी ज्ञान हो रहा है। इसका भी ज्ञान हो रहा है। और मनुष्य भाव का इसका भी ज्ञान हो रहा इसका भी ज्ञान हो रहा है कि नहीं? है। अब मनुष्य हैं, इससे होती है आकुलता। हाँ भैया, होती है। तो इसका भी आकुलता कितने हो रही है? थोड़ा हो रही है। तो ये आप कैसे करें हमें हो रही है? हाँ भैया, जान के कह रहे हैं कि आकुलित हो रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? आके यहाँ पे भी जीव है। मतलब मैं ज्ञान आकुलता, स्वरूप हूँ। आकुलता आपको हो रही है कि आकुलता का ज्ञान हो रहा है? आकुलता का ज्ञान हो रहा है। हाँ तो इसका मतलब है कि जो मैं ज्ञान। भगवान है बंध में, कि नहीं, ना उसके बंध के, ना उसका परावर्तन है, हम्म। ना उसके बंध है, हम्म। और ना उसके आकुलता है। जी तो उसमें क्या है? भैया, उसमें तो बस जानना है, तो जानकारी हो रही है।
तो इसका मतलब उसमें ज्ञान है, जी तो वो ज्ञान स्वरूप है। हाँ कैसा है? ज्ञान स्वरूप है। ज्ञान स्वरूप है। उस ज्ञान स्वरूप का ज्ञान क्या? ज्ञान स्वरूप का ज्ञान क्या है? जो ज्ञान ज्ञान स्वरूप ज्ञान स्वरूप का ज्ञान मोक्ष का कारण है, जी है ना? जी भैया क्या करे सालू जी? जी भैया उस ज्ञान स्वरूप का ज्ञान ही है ना? अब वो ज्ञान कैसा है? क्या जो मोक्ष अवस्था में प्रकट होता है, ज्ञान स्वरूप का ज्ञान करने से, वो कैसा है? वो सब क्या करे कविता जी? जी भैया, वो ज्ञान सर्वव्यापक है। कि आगे जिस परमात्मा का ज्ञान सर्वव्यापक है, हाँ जी, मतलब उसके ऐसा कोई सब पदार्थ नहीं है जो हाँ, ज्ञान में, ना जो जाना जाए। ज्ञान से ना जाना जावे। हम्म सभी पदार्थ ज्ञान में भासते हैं। हम्म क्या है समझ? हाँ, मतलब ऐसा आपको ज्ञान है कि नहीं? है। है। तो आप क्या चाहते हो? हाँ, सब कुछ जाने। आपको जाने मतलब आपको ऐसा ऐसा है कि हमें कुछ जानने में आए, कुछ ना आए, नहीं, सब आए, सब आए। सब आए, हम्म है नहीं? हम्म तो ज्ञान की वृद्धि चाहते हो कि नहीं? हाँ, ऐसा। हाँ, जी हाँ, मतलब ये तो चाह रहे हो कि नहीं कि हमारे ज्ञान से कोई चीज छुपे नहीं, हाँ, कि ज्ञान में सब कुछ आए, ऐसा कुछ ना रहे जो हमें आता ज्ञान। कि नहीं? तो उसके लिए क्या किया जाए? उसके लिए जब वो तो जो विषय है, जो सब कुछ जानने का, वो तो केवल ज्ञान का विषय है, केवल ज्ञान है वो तो केवल तो ये है कि सब ज्ञान का विस्तार चाहते हो कि नहीं आप? जी, जैसे आपको अभी जानना हो रहा है कि नहीं? हो रहा है। हो रहा है। तो जानने में इंद्रियां निमित्त बन रही हैं। क्या? बन रही है। अभी अभी आप क्या कर रहे हो? अभी जैसे पढ़ रहे हैं, शब्द लिखे इसलिए हैं। पढ़ रहे हो। पढ़ इसलिए रहे हैं कि शुद्धात्मा के बारे में जानना चाह रहे हैं, ये हमें इसका ज्ञान नहीं है। इसका मतलब है ज्ञान, ज्ञान की रिक्वायरमेंट अभी भी है हाँ जी। कि नहीं है? जी तो ये मैं कौन हूँ ये हम नहीं जानते, इसलिए इसलिए हम पढ़ रहे हैं हाँ कि जी। नहीं? हाँ जी। कि पढ़ने का एक कार्य किया जा रहा है हम्म कि नहीं? हम्म, वो इसलिए किया जा रहा है कि हमें अपने बारे में मालूम पड़ जाए हाँ जी। कि मैं कौन हूँ, हम्म और पर के बारे में पता चल जाए तो पर क्या है। हम्म इसलिए तो ये काम हो रहा है, हाँ, इसीलिए हो रहा है। ठीक है ना? जी तो आप इसका मतलब है कि अभी ज्ञान मतलब पूर्ण नहीं है क्या? हाँ जी, नहीं, अभी अपने आप नहीं जान पा रहा, तभी सहायता की जरूरत जान पा पड़ती रहे तभी तो जानने की कोशिश कर रहे हो। है। और जान, हाँ जी जी। अब आपको जानना इंद्रिय की तरफ से हो रहा है, हम्म और जानने के लिए उपदेश दिया जा रहा है। हम्म तो क्या आप चाह रहे हो कि ये सब इस तरह से हमारा ज्ञान काम करा नहीं है? नहीं, कि सब कुछ जाने बिना और उपदेश की भी जरूरत ना पड़े, जानने में आए। मतलब आप ये चाह रहे हो कि हमें ना तो उपदेश की जरूरत पड़े, हाँ, और भी ना जो भी। इंद्रियों की जरूरत पड़े, हाँ, ना ना प्रकाश की, ना शब्द की। हाँ, किसी भी चीज की जरूरत ना पड़े, ऐसा जानना। हमारा ज्ञान सीधा कार्य करे। हाँ क्या जी, अभी पराधीनता है कि नहीं? है। तो ऐसी पराधीनता बनी रहे तो ठीक है, कि ये सब पराधीनता मिट जाए। नहीं, ये पराधीनता मिट जाए, क्योंकि ये हमेशा नहीं रहती, ये तो ये क्षीण हो रही है। इसके लिए आप क्या करो? इसके लिए शुद्ध आत्मा की आराधना, शुद्ध आत्मा के हाँ, अनुभव। आत्मा की आराधना करो, उसे ज्ञान स्वरूप अनुभव करो। जी ऐसा करने से केवल ज्ञान होगा। हाँ जी, फिर किसी सहायता की जरूरत नहीं होगी। अब उस ज्ञान का स्वभाव बताया जा रहा है कि वो ज्ञान कैसा है। हम्म हम्म कि वो ज्ञान में अनंतता है। हम्म पढ़िए। जी। है बेलवत ही केवली का ज्ञान गेयों के बिना, बढ़ता नहीं पर
सभी प्रतिबिंबित स्वभाव कहा गया। जैसे मंडप के अभाव से बेल अर्थात लता ठहर जाती है, अर्थात जहां तक मंडप है वहां तक तो चढ़ती है और आगे मंडप का सहारा न मिलने से चढ़ने से रुक जाती है। उसी प्रकार मुक्त जीवों का ज्ञान भी जहां तक गे है वहां तक फैल जाता है और गे का अवलंबन ना मिलने से जानने की शक्ति होने पर भी ठहर जाता है। अर्थात कोई पदार्थ जानने से शेष नहीं रहता। सब द्रव्य क्षेत्र काल और भावों को ज्ञान जानता है। ऐसे तीन लोक के समान अनंत लोकालोक भी हो तो भी एक समय में ही जान ले। जिस भगवान परमात्मा के केवल ज्ञान में अपना उत्कृष्ट स्वभाव सबके जानने रूप प्रतिभासित हो रहा है, अर्थात ज्ञान सबका अंतर्यामी है, उसी प्रकार ज्ञान की परिणति है सर्वाकार ज्ञान की परिणति है। ऐसा जानकर ज्ञान का आराधन करो। ऐसे समझ में, ऐसा जानकर हम्म आराधन करो, ऐसा जानकर ज्ञान का आराधन करो, हम्म अर्थात अपने को ज्ञान स्वरूप अनुभव करो। हम्म उस ज्ञान स्वरूप अनुभव से ज्ञान जो अनंत है, उस अनंत ज्ञान की प्रकटता होती है। जहाँ तो आप रहे हो कि हमें बिना आलम्बन के ज्ञान हो। क्या करें पदम भाई साहब? जी, चाह तो यही रही है कि बिना आलम्बन के ज्ञान हो। हाँ, मतलब ना इंद्रिय की जरूरत पड़े, ना उपदेश की पड़े, है नहीं? जी, जो भी जानने योग्य वस्तुएं हैं सब हमारे जानने में आए, है नहीं? बिना प्रयत्न के। क्या जी, प्रयत्न से के बिना प्रयत्न के? बिना प्रयत्न के। बिना प्रयत्न के। तो बोले ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा हो सकता है कि नहीं? सकता है। हो सकता है, लेकिन ऐसे जब हो सकता है जब अपने को ज्ञान स्वरूप अनुभव करो। जी, ठीक है ना? तो वह ज्ञान जो प्रकट होता है कर्म के अभाव से, वो अनंत ज्ञान है। उस ज्ञान में क्या है? अनंतता है, अनंतता है, कि नहीं? फिर उससे कोई ये ऐसा नहीं रहेगा जो बाकी रह जाए। क्या? हाँ, ऐसा ज्ञान प्रकट होता है। कह रहे कि जैसे मंडप के अभाव से बेल यानी लता ठहरती है, अर्थात जहां तक मंडप है वहां तक तो चढ़ती है और आगे मंडप का सहारा न मिलने से चढ़ने से ठहर जाती है। तो ये दृष्टांत है। क्या कह रहे कविता जी? हाँ जी, ये ज्ञान कैसे काम करते हैं अनंतता तक दृष्टांत है ये कि इसका। ज्ञान की इस बेल और मंडप के दृष्टांत से ज्ञान की अनंतता बताई जा रही है। हाँ जी जी क्या करे सालू जी? हाँ, बेल और मंडप के दृष्टांत से क्या बताया जा रहा है? हाँ, ज्ञान की अनंतता है जी। जैसे मंडप का मतलब है बल्ली। बल्ली माने बांस, ठीक है ना? अब बांस पे बेल चढ़ाई, जैसे बेल है आपने उसको बांस का सहारा दे दिया, अब वो बांस पे चढ़ती चली जाएगी। जहाँ बांस खत्म हो जाए वहां रुक जाएगी, कि नहीं? लेकिन उस बेल में
चढ़ने की शक्ति अभी भी बनी है। हाँ, शक्ति तो पेड़ की खत्म नहीं हुई, केवल बांस की मर्यादा ही रह गई है उतनी। क्या उतनी जितना बांस था उतनी चढ़ गई। नहीं, अगर बांस और होता तो और चढ़ जाती। तो इसका मतलब बेल में फैलने की शक्ति तो मिटी नहीं है कि नहीं? मंडप ही उतना है, केवल बांस ही उतना है। ऐसे ही गे है मंडप के समान और ज्ञान है बेल के समान। क्या करे पदम भाई साहब? हाँ, तो इसमें लिखा है क्या, जैसे मंडप के अभाव से बेल ठहरती है, अर्थात जहाँ तक मंडप है वहां तक तो चढ़ती है, और आगे मंडप का सहारा न मिलने से चढ़ने से ठहर जाती है। उसी तरह मुक्त जीवों का ज्ञान भी जहाँ तक ये पदार्थ है वहां तक फैल जाता है। यानी सब ये जानने में आ जाता है। ठीक है ना? ये कितना है? तो लोग ये है कि नहीं? तो कितने लोग हैं? एक ही है जिसका साइज क्या है? तो ऊंचाई होगी, पूरा नाप क्या है? 343 घन। तो 343 घन राजू ये लोग है। ठीक ठीक। ये एक लोग का माप है कि नहीं? एक लोग का। तो ऐसे 343 घन राजू वाले अगर अनंत लोग होते तो एक ही ज्ञान में जाने जाते। क्या ऐसे अनंतता है? जैसे ये जिस मंडप पे बेल चढ़ी है, अगर वो मान लो अगर 50 फुट का बांस है कि नहीं, 50 फुट तो चढ़ गई। अब अगर 50 फुट का बांस और होता है एक, और चढ़ जाती कि नहीं? मतलब गेयों के अंत तक ज्ञान है। क्या गेयों के अंत तक क्या है? हाँ, ज्ञान है, लेकिन अगर ये और भी होता तो और भी जान लिया जाता। क्या जिस जैसे बेल में फैलने की शक्ति का अभाव नहीं है, क्या है? अभाव किसका है? मंडप का। कैसे ज्ञान का प्रसार है ना? उसी तरह मुक्त जीवों का ज्ञान भी जहाँ तक ये पदार्थ है वहां तक फैल जाता है। ये का आलम्बन न मिलने से जानने की शक्ति होने पर भी ठहर जाता है। हाँ, जानने की शक्ति तो है लेकिन गे ही नहीं है आगे। अर्थात कोई पदार्थ जानने से बाकी नहीं रहता। सब द्रव क्षेत्र काल और भाव, सब द्रव क्षेत्र काल और सब भावों को ज्ञान जानता है। अब इसमें आया सब द्रव। तो सब द्रव माने क्या? सब द्रव माने 6 द्रव। ठीक है ना? और तो कोई द्रव है नहीं 6 के अलावा। तो 6 द्रव हो गए और सब क्षेत्र कि नहीं? अब सब क्षेत्र माने क्षेत्र माने क्या? द्रव्यों का आकार। आकार माने असंख्यात प्रदेश। आकार माने प्रदेश। जी संज्ञात क्यों कह रहे हो? अच्छा, प्रदेश ही, हाँ जी। प्रदेश है।
अब किसके छोटे हैं किसके बड़े हैं। हाँ वो तो सबके अलग अलग है। हाँ जी अच्छी बोली। कालाणु एक प्रदेशी है, जीरा हुआ संख्यात प्रदेशी है। हाँ ठीक है। तो वो प्रदेश माने क्षेत्र, क्या उस केवल ज्ञान में द्रव्य भी जाना जाता है और आकार सहित भी, क्या यही हो गया ना भैया, द्रव्य नहीं। हाँ, द्रव्य क्षेत्र काल, काल माने गुण सारे गुण और सब भाव यानी धर्म, यानी अब इसके अलावा एक वस्तु में क्या बचा, नहीं, सी है वस्तु, इतना ही है। जी एक वस्तु है, उसको अर्थ भाव और व्यंजन भाव है। क्या भैया काल माने क्या बताया? काल माने गुण, जी क्षेत्र है वो प्रदेश खाली है कि भरे हैं, भरे हैं, काय से भरे हैं, गुण हैं? जी, गुणों से। हाँ गुणों से, है नहीं। हाँ, तो एक द्रव्य की रचना है पूरी, क्या एक द्रव्य है कि नहीं, सत्ता स्वरूप वस्तु है, उसका आकार है वह उसका व्यंजन भाव है, उसमें जो गुण है वो अर्थ भाव है कि नहीं, और उसमें धर्म है, क्या ठीक है ना। अर्थात कोई पदार्थ जानने से बाकी नहीं रहता, सब द्रव्य क्षेत्र काल और सब भावों को ज्ञान जानता है। ऐसे तीन लोक सरीखे अनंते लोकालोक होवे तो भी एक समय में ही जान लेवे। क्या करे सालू जी, जी एक समय में जान, ऐसे ऐसा कह के क्या कहा जा रहा है। ज्ञान, हाँ, उसके ज्ञान की अनंतता बताई जा रही है। जिस ज्ञान को ऐसा नहीं, इस तरह से प्रकट होता है फिर वो, जी जो एक एक बात को जानने के लिए अभी उपदेश और इंद्रिय वगैरह का सहायता लेना पड़ रही है ना। जी हाँ, उस ज्ञान वाले आत्मा का जो ज्ञान करने से ज्ञान की अनंतता होती है, जी फिर वह ज्ञान निर्विघ्न काम करता है। क्या हाँ जी जी कोई वैसा विघ्न नहीं है। जी क्या करें आरती। जी आत्मा निर्विघ्न काम करता है, कोई विघ्न नहीं। हाँ, फिर ना उपदेश की ना प्रकाश की ना इंद्रिय की ना क्षय उपशम की, यानी ना स्मृति ना धारणा, कुछ भी नहीं। क्या तब कर्म के भाव से हो रहे थे, ये सब खत्म, अब वो और क्या। जान रहा है। हाँ, पढ़िए आगे। यस। जिस भगवान परमात्मा के हाँ केवल ज्ञान में अपना उत्कृष्ट स्वभाव सबके जानने रूप प्रतिभासित हो रहा है, अर्थात ज्ञान सबका अंतर्यामी है। क्या जी। सर्वाकार ज्ञान की परिणति है। हाँ ज्ञान कैसा है, जी। सबका अंतर्यामी। मतलब तो सब सब ज्ञान, माने किसका, 6 द्रव्यों का, हाँ, कि 6 द्रव्य हैं, उनके उनका आकार हैं, क्षेत्र का उनके गुण प्रदेश है। हैं, यानी उनके गुण हैं, उनके धर्म है, हाँ जी। सब हम्म सबका अंतर्यामी है, हम्म सब सब जानता है। हम्म तो सब जानता कैसे है, ऐसा कैसे हो जाता है उसका ऐसा स्वभाव है जानने का। कि सर्वाकार ज्ञान सब, की परिणति है। हाँ क्या मतलब सारे आकार ज्ञान में चेतते हैं, ये ना। सर्वाकार का मतलब है कि जो ज्ञेय हैं उनके आकारों को जानता है, जी। फिर वे ज्ञेयों के आकार ज्ञान में प्रतिभासित होते हैं। हाँ क्या हाँ तो वो दोनों जगह ताकत है। क्या हाँ मतलब ज्ञान में भी, और जो और जो सामने वाला है उसको और ज्ञेय में भी। गे में भी, कि उसको अपने दिखाने में दिखाने की ताकत है, उसको उसमें देखने की ताकत है। हाँ, कि जो ज्ञेय है उसमें ज्ञेयत्व भाव है, प्रमेय भाव, जी।
और ज्ञान में जानने का भाव है आत्मा में। जी हाँ जी। इसलिए कहा सर्वाकार ज्ञान की परिणति। हम्म, परिणति माने ज्ञान की क्रिया। हाँ, ज्ञान का परिणमन, हाँ जी, ज्ञान की क्रिया। ज्ञान का जो परिणमन है हम्म, वो सर्वाकार है, सब ज्ञान में आकार प्रतिभाषित हो ऐसा है, जी। प्रतिभाषित हो रहा है। हम्म, सर्वाकार ज्ञान की परिणति है, ऐसा जानकर ज्ञान का आराधन करो हम्म, अर्थात अपने को ज्ञान स्वरूप अनुभव करो। सही। हम्म, पढ़िए। जहाँ तक मंडप हो वहां तक ही बेल की वृद्धि होती है, और जहाँ मंडप का अभाव हो वहां बेल भी स्थिर हो जाती है, आगे नहीं फैलती। लेकिन इससे बेल में विस्तार शक्ति का अभाव नहीं कह सकते। इसी प्रकार केवली का ज्ञान सर्वव्यापक है। उनके ज्ञान में सब पदार्थ झलकते हैं। वही ज्ञान आत्मा का परम स्वभाव है। क्या कह रहे हैं? हम्म, वही ज्ञान आत्मा का परम स्वभाव है, यानी केवली भगवान के ज्ञान में सब पदार्थ झलकते हैं कि नहीं, झलकते हैं। यानी जानने में आते हैं। जी, ये बात सही है कि नहीं? सही है। कैसे सही है? भगवान का ज्ञान सर्वव्यापक है, सर्वाकार होता है, ज्ञान का परिणमन। ये ये कैसे सही है जिसको वो बताओ, कोई कह सकता भाई हमें नहीं मालूम सही है कि नहीं। भैया जो छह द्रव्यों का आया है, जो छह द्रव्यों का ज्ञान हमें बताया जा रहा है, तो अगर भगवान के जानने में नहीं आता तो हमें कैसे पता चलता कि छह द्रव्य है लोग। ऐसा होना है कि आपको जो छह द्रव्य के बारे में जानकारी हुई है कि नहीं, हम्म, कि इस पिंड में क्या क्या है इसके बारे में जानकारी हुई है। सब चीजों की, हाँ जी, यहीं से आ रही है, यहीं से। ये पिंड है, आसमान जाति द्रव्य पर्याय है, इसमें जी क्या क्या है? हाँ जी। छह द्रव्य इसमें, छह द्रव्य है इसमें। जैसे और क्या है? इसमें जीव भी है। इसमें जो अनंत अनंत पुद्गल और असंख्यात पुद्गल हर तरह के, मतलब इसमें है। इसमें पुद्गल भी है जिसमें धर्म द्रव्य भी है क्योंकि इसका गमन हो रहा है, और अधर्म द्रव्य भी है क्योंकि ठहरा हुआ भी है। आकाश भी है, काल भी है, और जीव तो है ही, और बाकी और जीव भी है, अनंत अलग से जीव। जीव जीव कहने से जीव आ गए, और हम भी हैं। और हम क्या तो है ही, हाँ जी। सब है कि नहीं इसमें? सब है। लेकिन सब कैसा है? सब कैसा है मतलब? सब 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 एक दूसरे में मिला हुआ है कि सब अलग अलग है? नहीं, सब अलग अलग है, कोई मिला हुआ नहीं किसी से। कोई नहीं मिला? नहीं, कोई किसी से मिला हुआ है कि सब नहीं अलग अलग है? भैया, सब अलग अलग है। अलग अलग है। हाँ तो आप भी अलग हो फिर हाँ जी, जी। सबसे, कि नहीं है? सबसे हाँ जी। तो सब अलग अलग है, इसका आधार क्या है? सब अलग अलग है। इसका आधार ये है कि आज तक अलग है, तभी जानने में आ रहा है ना, क्योंकि अलग अलग है वो। क्या कह रहे सालू जी? सब अलग अलग है कि सब मिला हुआ है? तो अलग का आधार क्या है? तो भैया, अलग अलग जाने जाने जा रहे हैं, तो उनमें कोई ऐसी ऐसी कोई विशेषता है तब जाने जा रहे हैं, कैसी जाने जा रहे हैं? भैया उसके आधार उसका लक्षण है। सबके लक्षण लक्षण है, आधार लक्षण, क्योंकि जो सबका लक्षण है वो अलग अलग है। सबका अलग लक्षण है। हाँ, सब अलग अलग ऐसे नहीं जाने जा रहे, सब अलग अलग जाने जा रहे हैं, इनमें सबके अलग अलग लक्षण है, है नहीं? तो इसमें जीव का लक्षण क्या है? जीव का लक्षण यानी आपका लक्षण क्या है? चेतन। चेतन
और उस चेतन का रूप क्या है? तो उस ज्ञान में जाने जा रहे हैं। उस ज्ञान जी जी चाहे उनमें ज्ञान हो बेबी और चाहे उनमें ज्ञान नहीं हो बेबी, क्या जाने ये ज्ञान में जा रहे हैं। लेकिन वो ज्ञान उनमें मिल जाता है, इसलिए वो कैसा है? तो अब ज्ञान कहाँ नहीं मिल रहा है? आप कहाँ हो पिंड में? अब पिंड में और क्या क्या है? शरीर भी दिख रहा है कि नहीं? शरीर में इंद्रियां हैं, इंद्रियों के व्यापार हैं विषय में। एक तो ये है 10 प्राण वाला, इसके भीतर द्रव कर्म का शरीर है जिसमें कर्म के उदय हो रहे हैं। नहीं, फिर इसके बाद एक शरीर है मोहिनी का, उसमें क्रोध आदि भाव हो रहे हैं, मिथ्यात्व और कसाय भाव तो हो रहे कि नहीं? तो कैसे कह रहे हो आप? धन्यवाद है कि नहीं? लेकिन आपका ज्ञान मिल रहा है क्या उनमें? नहीं, किसी में भी नहीं जो भी अब ये तो एक पिंड बंधन में है क्या? ये सब चीजें कहाँ है? हाँ, मतलब आपके सबसे नजदीक है कि दूर है? अब जो नजदीक पदार्थ है ज्ञान इनमें मिल नहीं रहा, तो जो दूर है उनमें तो मिलने की कोई संभावना ही नहीं है। नहीं नहीं, मतलब ये तो एक ज्ञान को अलग देखने का तरीका है। मतलब दूर पास तो नहीं, सब पास, सब बिल्कुल एक, सब एक प्रदेश में सब कुछ है, लेकिन यहाँ पे जिनके जिनके साथ एकता का भाव हो रहा है वे ही नहीं मिल रहे हैं। तो जो और द्रव्य हैं कि नहीं, उनके तो मिलने की संभावना ही नहीं है कहीं, इसलिए तो आप अलग देख पा रहे हैं अपने को। तो ऐसे देखने की आपको विधि कहाँ से आई? भगवान, तो भगवान के ज्ञान में ये सब है, इसलिए कहा है ज्ञान सबका अंतर्यामी है, सर्वाकार ज्ञान की परिणति है। अब ये सब भगवान के केवल ज्ञान में जानने में आ रहा है, तो ये यहाँ भगवान की तरफ से प्रयत्न हो रहा है कि बिना प्रयत्न के आ रहा है है ना? इसलिए कहा कि इस तरह सर्वव्यापक ज्ञान केवली का है, जिसके ज्ञान में सब पदार्थ झलकते हैं। वही ज्ञान आत्मा का परम स्वभाव है। तो क्या करें? अब आ गया नाम मेरा, क्या क्या करें डॉक्टर जी? हाँ भैया, मेरा नाम आ गया। वही ज्ञान आत्मा का परम स्वभाव है, तो आत्मा माने मैं नहीं। तो अपने ज्ञान को केवली के ज्ञान से मिलाया जा रहा है। जी हाँ जी, अपने ज्ञान को केवली के ज्ञान से मिलाया जा रहा है, अगर जो प्रॉपर्टी केवल ज्ञान में है वही हम में है। वही ताकत यहाँ भी है। हाँ जी तो यहाँ अपने को कैसा अनुभव करो? जी, ज्ञान स्वरूप। हाँ, ज्ञान स्वरूप अनुभव करो। वही ज्ञान आत्मा का परम स्वभाव है। ऐसा जिसका ज्ञान है वही शुद्ध आत्मा उपाधि है। किसका ज्ञान है ऐसा? मेरा। मेरा। तो अपने का अनुभव करो। फिर क्या कहा? यह ज्ञानानंद रूप आत्मा राम है। हाँ, तो इसमें ज्ञान ही नहीं है, आनंद भी है। आनंद भी है, हाँ हाँ, जानोगे तो आनंद भी आएगा। जानने से क्या होगा? आनंद आएगा, सुख आनंद माने सुख, सुख। और आपका प्रयोजन क्या है? सुखी होने का। तो ऐसे पूरा होगा। जी हाँ, यही तो चाहते हैं, ज्ञान और सुख, तो यही हो जाएगा प्रयोजन पूरा। यह ज्ञान आनंद रूप आत्मा राम है, वही महामुनियों के चित्त का विश्राम अर्थात ठहरने का स्थान है। हाँ, वही महामुनियों के चित्त का ठहरने का स्थान है। तो हमारा कौन सा होना चाहिए? हमारा भी वही होना चाहिए, क्योंकि हम भी तो सुख कर रहे हैं।
नहीं, अब मुनियों का संकेत से बताया जा रहा है हाँ, क्या? कि मुनि कहाँ सुखी, ठहरते? मुनि आपको सुखी दिख रहे हैं क्या दुखी दिख रहे हैं? सुखी दिख रहे हैं। तो वो सुख का खान ये है उनके पास, हाँ, कि ये यहाँ पे ठहरते हैं, ये इसलिए। यहाँ ठहरते हैं। हाँ, शरीर पे ठहरते या इधर ठहरते तो फिर आकुलता लगी रहती, लेकिन यहाँ यहाँ ठहर रहे हैं तो कोई आकुलता नहीं दिख रही, सुखी सुख है। भाई जैसे आप कहीं जाओ तो आप ठहरने के लिए जगह कैसे देखोगे? हाँ, साफ सुथरी, जहाँ हमारा पूरा कंफर्ट लेवल, मतलब सब चीजें आराम मिले। नहीं हुए, कोई नहीं, हाँ जी। पूरे तीनों लोकों में कोई जगह ऐसी नहीं है जहाँ दिक्कत नहीं है। हाँ, सब जगह दुखी दुख है, हाँ जी। आकुलता दुख। केवल एक निःशुद्धात्मा है। कि अगर वहां ठहरेंगे, क्योंकि वो अपनी चीज है ना भैया, बाकी जगह ठहरेंगे तो वो अपना है ही नहीं, वो तो बदल रहा है, भाग रहा है वो। अपने में ठहरेंगे तो रहेगा हमेशा। और जगह ठहरने की बात जब आएगी जब मोह है। जी, वो तो ठहरे, हाँ जी। हम्म। क्या कह रहे आरती? हाँ जी भैया, जब मोह है तब ठहरने की बात आएगी। हाँ, और जगह ठहरने का विचार जब ये आएगा जब मोह है। और भैया अपना अपना अपनी जगह ठहरेंगे तो वहां से कोई निकाल भी नहीं पाएगा, दूसरे की जगह तो वो निकाल देते हैं। वो क्यों ठहरने देगा दूसरा? नहीं, वो तो मोह से ही लग रहा तभी। है कि यहाँ ठहरो। हाँ, ये है ना? अपनी चीज है ना, हाँ, तो यहाँ पे हम ठहर भी तो सकते हैं। जैसे भारतीय है, अभी भारतीय वहां चले गए विदेश में, जी है नहीं? जी। क्यों चले गए? अब वहां ठहर गए जाकर। हम्म। हाँ, तो वो। कोई ना कोई इच्छा तो होगी तभी गए हैं जी। क्या? हाँ, वो तो वहां पे कुछ सुख का साधन उनको लग रहा होगा, वहां ज्यादा है तो इसलिए चले गए। या तो मान लो धन का सुख होगा, किसी नहीं किसी का। वहाँ पे कमाई ज्यादा है तो वहां चलो, हाँ जी। कि नहीं वहाँ साफ साफ सफाई ज्यादा है तो वहां चलो, हाँ। तो वहाँ क्राइम कम है तो वहां चलो। हम्म। क्या? हम्म। कोई ना कोई बातें तो होंगी, हम्म। कि नहीं? हम्म। तो वहां ठहर गए, हम्म। हो गए सुखी। नहीं, वहां पे भी बराबर आकुलता बनी होगी। और आकुल तो बनी। हम्म। वो तो भ्रम था ना, वो तो भ्रम था कि महामुनि तो अपने चित्त में विश्राम कर रहे हैं। हाँ, उसमें ठहरने में मुनियों का उदाहरण इसलिए दिया भैया कि वो तो प्रयासरत हैं, वो दिया। कि नहीं? अब जैसे मुनराज है, वे 2-3 दिन से ज्यादा एक जगह रुकते ही नहीं। क्या? अपने चित्त में ठहरने के लिए पूर्णतया प्रयास। हाँ, कि नहीं? नहीं यही समझना। जी। मतलब जैसे घर में रह रहे हैं ना, यहाँ पे अड्डे जमा के, हम्म। नहीं हम्म। वे कहीं अड्डे नहीं जमा थे नहीं, क्या? नहीं, वो तो 3 दिन रहते हैं, फिर निकल लेते हैं वहां से। कि नहीं, क्योंकि उन्हें कहीं कहीं लगाव नहीं हो जाए इसका वो रहता है, कि नहीं? हम्म। जैसे परहेज होता है ना, बीमारी में परहेज होता है, परहेज। हाँ जी। हाँ। तो उनके लिए एक तरह से परहेज है ये, नहीं ठहरना। हम्म। क्या? कि कई जगह से उस क्षेत्र से लगाव ना हो जाए। लगाव न हो जाए, हम्म। क्योंकि कसाय में बाकी है, हम्म। कि नहीं? ठहरते ही नहीं है। उनके ठहरने की जगह तो निःशुद्धात्मा है। हम्म। क्या? हाँ, वो तो अपने स्वरूप में ठहरते हैं। जैसे समय सार में आया ना, पुण्य पाप अधिकार में, हम्म। कि जो विषकुंभ का है क्या, हाँ। हाँ जी। अमृत आदि को भी क्या कहा? हाँ, विष कुंभ। विषकुंभ। हम्म। तो हम तो समझ रहे थे मुनराज 28 मूल गुण का पालन करते हैं, हम्म। है नहीं? हम्म। अब उन सब चीजों को क्या कहा? विषकुंभ। हाँ, कि वो तो उनके लिए तो वो भी विष कुंभ ही है। तो फिर इनके मुनित्व का पालन कैसे होता हुआ जी? करते क्या है? हाँ जी। क्या? हाँ, करते क्या है फिर ये, अगर वो नहीं करते तो? तो समझ रहे थे मुनि दीक्षा लेके 28 मूल गुण का पालन करते हैं, हाँ जी। तो अचानक आज ये तो विषकुंभ है। जी। तो फिर ऐसा विचार हुआ, तो फिर करते क्या है? हम्म। 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 नहीं, जी। तो उन्होंने कहा वो भी ज्ञानमयी आत्मा का ज्ञान करते हैं क्या? और उसमें विश्राम हम्म। करते हैं। उससे परमानंद का भोग होता है। हम्म। क्या होता है? जी, परमानंद का भोग। हाँ, यही बताया वहाँ, वही महामुनियों के चित्त का विश्राम ठहरने की जगह है। हम्म। और फिर हमारे ठहरने की जगह क्या रहा है?
वही है हमारे लिए भी, क्योंकि हम भी सुखी होना चाहते हैं। पहले जाने फिर ठहरे। पढ़िए। ये तो हो गया। फिर है आगे, जो शुभ अशुभ कर्म है वे यद्यपि सुख दुख आदि को उत्पन्न करते हैं, तो भी वह आत्मा किसी से उत्पन्न नहीं हुआ, उसे किसी ने बनाया नहीं, ऐसा अभिप्राय मन में रखकर गाथा सूत्र कहते हैं। ठीक है ना। हम्म। अब देखो, अब जो उपदेश आ रहा है उसमें जो बात बताई जा रही है कि एक चीज तो उत्पन्न हो रही है क्या, हाँ, ये तो बार बार आ रही है, उत्पन्न हो रही है और एक चीज ऐसी है जो उत्पन्न नहीं हो रही है। जी, जो है। तो जो ज्ञान ज्ञानंद रूप आत्माराम है, हम्म। जो मुनियों के चित्त का विश्राम गृह है, हम्म। ठहरने की जगह है, हम्म। वो वो जो आत्माराम है वो किसी से उत्पन्न नहीं है क्या? हाँ, किसी से उत्पन्न नहीं है, वो तो ऐसा है। ठीक है ना। अब उसे कहाँ देखा जाए? इन्हीं शुभ अशुभ कर्म के जहाँ उदय हो रहे हैं, इसी शरीर में मिलेगा। इसको मतलब इस बंध में देखा जाए। बंद में ही, हाँ जी जी। वो जो बंध है वो बंध ही शुभ अशुभ रूप है। हाँ जी जी। क्या करे सालू जी? जी, वो बंदी शुभ शुभ रूप है। हाँ, जो आत्माराम है, जिसका ज्ञान ही विस्तार है, वो कहाँ है? इस बंद में। अब बंध बंध तो उत्पन्न हो रहा है और नष्ट हो रहा है, और भगवान है वो। हाँ, वो उत्पन्न ही नहीं हो रहा है, वो तो है। जिसकी उत्पत्ति नहीं है तो उसका क्या नहीं है, बना भी नहीं है। तो फिर यहाँ कोई चीज तो है जो उत्पन्न हो रही है और नष्ट हो रही है। तो वो जो उत्पन्न हो रही है, नष्ट हो रही है, वो ही बता रही है कि भगवान है, वो ना उत्पन्न है ना नष्ट है। क्या? जो उत्पन्न और नष्ट हो रही है वही बता रही है कि यहाँ भगवान है, जो कि उत्पन्न भी नहीं होता और नष्ट भी नहीं होता। नष्ट भी नहीं होता जी और सब जानता है। जी। ठीक है ना। हाँ, कि आगे जो शुभ अशुभ कर्म है ये उत्पन्न हो रहे हैं और नष्ट हो रहे हैं। जी, कौन? शुभ अशुभ कर्म। वे यद्यपि सुख दुख उपजाते हैं, जी यानी जो कर्म है उनसे कुछ उत्पन्न हो रहा है। जी। तो क्या उत्पन्न हो रहा है? सुख दुख उत्पन्न हो रहा सुख दुख उत्पन्न हो रहा है। है। जैसे अभी कभी लगता है कि हम सुखी हैं, जी, कभी लगता है हम दुखी हैं। तो ये क्या है? जो कर्म होता है। क्या करे मालिनी जी? आरती। हाँ जी भैया। जो भी कभी शुभ कर्म कभी है, कभी ऐसा लगता है कि नहीं कि हम अब सुखी हैं, लगता है जाना कितनी बार लगता है, भाई सुख लगता है, कभी दुख लगता है। और कभी दुख लगता है। जी तो ये क्या चीज है? हाँ भैया जी, जो पूर्व में जो कर्म बंधे थे ना, वे शुभ अशुभ कर्म, वे इसको उत्पन्न कर रहे हैं। क्या करे अंजलि? तो भाई बंद जो है वो तो वैसे रूप में है, वही उदय हो रहा है। नहीं, आपको क्या लगता है, कभी ऐसा लगता है कि नहीं हाँ हम सुखी हैं? हाँ, ऐसा लगता है कभी सुखी और फिर लगता है कभी दुखी। तो ये क्या है? यही बंद बंद की शकल है, ये कर्म है, ये उदय हो रहे हैं, तो कभी सुख लग रहा है कभी दुख लग रहा है। नहीं, ये है भ्रम। हाँ, लग रहा है तो वो भ्रम ही तो है। वही तो पूछ रहे हैं कि कभी ऐसा लगता है हम सुखी हैं और हाँ कभी जी, लगता है हम दुखी हैं। हाँ जी। तो हम सुखी हैं, हम दुखी हैं, ये तो भ्रम है। हाँ, ये भ्रम है। हाँ, वो तो लेकिन सुख दुख है कि नहीं? हाँ, सुख दुख तो है, हमें हाँ, हम सुखी है। लेकिन हम सुखी हम दुखी ये तो भ्रम है। जी, ये भ्रम है। लेकिन फिर जी भी सुख दुख है कि नहीं? हाँ, सुख दुख तो है। इसका मतलब कोई इसे उत्पन्न कर रहा उत्पन्न करने वाला भी है यही। है।
तो वो जी। कौन है जो उत्पन्न कर रहा है? वो कर्म है। कर्म है। इसका मतलब जी। कर्मों के द्वारा कोई चीज उत्पन्न तो हो रही है। हो रही है। अब उसमें अपनापन लग रहा है, ये भ्रम है क्या? ब्राह्मण। जी, अपनापन लग रहा है, मैं सुखी मैं दुखी, ये ब्राह्मण। ये भ्रम है जी। कि नहीं? तो इसका मतलब है कि ये चीजें उत्पन्न हो रही हैं क्या? हाँ, उत्पन्न हो रही हैं ये चीजें, सुख दुख। नहीं हो रही? हाँ, सुख दुख भी उत्पन्न हो रहा है। हाँ जी। मतलब दिखाया जा रहा है कि देखो एक चीज तो उत्पन्न हो रही है और एक चीज उत्पन्न नहीं हो रही है। हाँ जी, यही दिखाया जा रहा है, यहाँ दो चीजें, एक उत्पन्न हो रही है और एक उत्पन्न हो नहीं रही है। तो जो उत्पन्न हो रहा है वो क्या दिखा रहा है? वो दिखा रहा है जो उत्पन्न नहीं हो रही उससे वो अलग है। तो कौन उत्पन्न नहीं हो रहा है? जीव उत्पन्न नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब ये जो उत्पन्न हो रहा है वो बता रहा है मैं जीव हूँ। हाँ जी, ऐसे ही जानना है अपने को। इसलिए ये रख के बताई जा रही है गाथा क्या? जी, गाता यही रखे होता है, जासो हाँ, बसो जो स्वतंत्र कर्म है वे यद्यपि सुख दुख उत्पन्न करते हैं जी। तो भी वह आत्मा किसी से उत्पन्न नहीं हुआ, हाँ। किसी ने बनाया नहीं है। हम्म। ऐसा अभिप्राय मन में रखकर गाथा सूत्र कहते हैं। हाँ जी। पढ़िए आगे। जी। निज निज कर्म करते हुए भी ना करे जिसमें कहीं कुछ नष्ट व उत्पन्न, बा परमात्मा नित है वही। अर्थात ज्ञानावरण आदि कर्म हमेशा अपने अपने सुख दुख आदि कार्यों को प्रकट करते हैं। ठीक है ना? हम्म। मतलब ये है कर्म है बेकार कर रहे हैं क्या? हाँ जी। कर्म वे क्या कर रहे हैं? हाँ, उनके कार्य हो रहे हैं। कार हो रहे हैं। हम्म। तो भी हम्म। फिर क्या कहा? तो भी शुद्ध निश्चय से जिस आत्मा का कुछ भी अर्थात अनंत ज्ञान आदि स्वरूप ना तो नया पैदा किया और ना विनाश किया और ना किसी दूसरे प्रकार का किया, उस परमात्मा का तुम चिंतन करो। ठीक है ना? जी। मतलब ये कह रहे हैं कि कर्म है और कर्म सुख दुख उत्पन्न कर रहे हैं। हम्म। यानी कितने कर्म है? 8 कर्म है। 8 कर्म है। तो 8 कर्म कार कर रहे हैं। जी। क्या करे सालू जी? जी, आठों कर्म काम कर रहे हैं। काम कर रहे हैं। तो 8 कर्मों का जो कार्य है कि नहीं, तो वो कार्य क्या है? उसको देखा, मतलब ये है कि जो ज्ञानावरणी है कि नहीं, तो ज्ञानावरणी का कार्य है कि नहीं? तो क्या कार्य है? ये है कि जो ज्ञानावरणी है वो जो ज्ञान भाव है उसको आवरण कर रहा है, जी ज्ञान को ढांक रहा है जी कि नहीं ढांक रहा? दर्शनावरणी दर्शन को ढांक रहा है। वेदनी यानी जो अतीन्द्रिय सुख भाव है उसको ढांक रहा है कि नहीं? साता साता रूप अपना भाव प्रकट करके। हाँ, और मोहिनी सम्यक तो चारित्र को घात रहा है। जी और आई कर्म जो आई कर्म है उससे क्या हो रहा है? शरीर मिलते जा रहे हैं कि नहीं? शरीर छूटते जा रहे हैं और फिर मिलते जा रहे हैं। तो ये जब जब मिलते जा रहे हैं उसका नाम क्या है? मिलने का नाम क्या है? जन्म हो रहा है, जन्म। नहीं, जब शरीर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा?
तो मिलने की घटना को क्या नाम दिया है? जन्म। फिर मिला हुआ शरीर छूट रहा है, तो उस घटना का नाम क्या है? कि नहीं? तो अब ये जन्म मरण जो हो रहा है, ये 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 किस वजह से हो रहा है? आयु क्रम बन रहा है इस वजह से। आयु क्रम। तो ये किसी चीज को ढांक भी रहा है, तो वो किसको ढांक रहा है? आत्मा के प्रदेशों को ही तो ढाक रहा है फूफा जी। नहीं। शरीर से वाह। जीव को बांध रहा है, है? शरीर से जीव को बांध रहा है। अरे वो तो जन्म मरण दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? हाँ जी। तो ये किसी चीज को ढांक रहा है। जी, मतलब जो उसका अनादि निधन है ना, ये जीव तो अनादि अनंत है, तो इसको कभी जन्मता भी नहीं है और अनंत तो हाँ। अनादि अनंत को ढक रहा है। हाँ, उसको ढांक रहा है, मतलब अविनाशी पने को। क्या? हाँ जी, अविनाशी। हाँ, हाँ, इसका नाश हो अब वो अविनाशी पना नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा। हाँ जी। हम इसी से अपना जन्म अब इसी से जुड़ गई बुद्धि कि नहीं? ठीक है अगर शरीर मिल गया तो जन्म, जी। और छूट गया तो मरण। जी। जिसका न जन्म है न इसका मरण है कि नहीं, वो नहीं दिख रहा है। इतने जन्म मरण हो रहे हैं कि वो एकदम गायब है, दिख नहीं रहा है कि उसका ना मरण है ना जन्म है। कि वो अनादि अनंत रूप है। तो आय ने इसको ढांक दिया, जी। अविनाशी पने को। अविनाशी। जी। वो वास्तव में सच्चाई क्या है? जन्म के समय उसका जन्म नहीं है क्या? हाँ, नहीं है। मरण के समय उसका मरण नहीं है। नहीं। वो जन्म में भी है और मरण में भी है हाँ, जी। कि नहीं है? जी है। तो जन्म में क्या कर रहा है जान रहा है, और मरण में क्या कर रहा है? तब भी जान रहा है। देखो, ठीक है ना? बिल्कुल। तो हर कर्म अपना काम कर रहा है कि नहीं? कर रहा है। लेकिन उस जो 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 कर्म जहाँ काम कर रहा है, उत्पत्ति हो रही है और बदल रहा है, जी। वह कौन है? मैं जीव रूप से विराजमान। अब आचार्य कह रहे कि उस जीव का कर्मों ने कुछ भी नहीं किया, नहीं, आज तक कुछ नहीं। ना तो उसको नया पैदा किया। हम्म। जैसे जीव का लक्षण चेतन है, हाँ जी। तो कर्म अनादि से है और उत्पन्न हो रहा है कि नहीं, अनेक अनेक कार्यों को कर रहा है। लेकिन उसने आत्मा में क्या किया? नहीं, सुख दुख उत्पन्न कर रहा है, लेकिन आज तक सुख दुख ही नहीं कर पाया। हाँ। जान रहा है, मतलब कि चेतन लक्षण है, तो चेतन लक्षण पहले से ही है कि कर्मों ने किया? नहीं, पहले से ही है। पहले से ही है। अब उस चेतन का परिमाण क्या है? सहज ज्ञान से। तो सहज ज्ञान किया गया है तो पहले से ही है। पहले से ही है। अब उस ज्ञान वाले आत्मा के साथ जो कर्म है, वो अनेक चीजें कर रहे हैं, अनेक अनेक भाव उत्पन्न हो रहे हैं, जी, हर समय नए नए भाव। लेकिन उसका कुछ नहीं बिगड़ा। नहीं, उसका चेतन उन कर्मों ने ना तो आत्मा में कुछ नया पैदा किया, जी। क्या? जी। ना पहले का जो आत्मा का स्वभाव है उसमें से कुछ नाश किया, और ना दूसरी तरह का किया। नहीं। जी। क्या? जी। जी। ना तो कोई ना तो नया पैदा किया। क्या? जैसे आत्मा में ज्ञान है कि नहीं, जी। तो आत्मा में ज्ञान पहले से ही है, जी। पैदा किया है, नया तो किया नहीं है नहीं किया। कि नहीं? अब वही आत्मा जब अपने को ज्ञान स्वरूप जानता है, तब क्या हो जाता है? सुखी हो जाता है, सुखी हो जाता है, अनंत ज्ञान वाला हो जाता अनंत ज्ञान वाला हो जाता है। तब वो अनंत ज्ञान कर्मों ने पैदा किया क्या है। नहीं? नहीं, वो उसका स्वभाव ही है। हाँ। तो जो हमें ज्ञान ज्ञान है, ज्ञान मात्र भाव है, वह केवल ज्ञान रूप में हो जाता है।
पैदा किया कि नहीं? नहीं। क्या करे कविता जी? हाँ जी भैया। क्या? केवल ज्ञान है आपको अभी? नहीं, केवल ज्ञान हो जाए तो पैदा हुआ कि नहीं? नहीं पैदा नहीं हुआ ना, वो तो हमारा स्वभाव है, स्वरूप ही ऐसा है। हाँ, तो इसका मतलब है वो जो ज्ञान मात्र भाव है वही केवल ज्ञान है। हाँ क्या जी, हाँ जी। कि केवल ज्ञान में कोई दूसरा ज्ञान आएगा? नहीं नहीं, वही है जो। वही है। हाँ जी। इसमें चाहे ज्ञान मात्र भाव रूप होकर रहे चाहे केवल ज्ञान होकर रहे, हाँ जी। पैदा किसी ने नहीं किया है। नहीं नहीं, वो किसी ने बनाया नहीं है, वो ऐसा ही है। वो तो ज्ञानावरणी के नाश सब वो है, हाँ। प्रकट हो गया हाँ, है। प्रकट होता है जी। हाँ, लेकिन है तो आत्मा का ही। हाँ जी। कर्मों ने तो कुछ पैदा किया नहीं उस, जी जी। ठीक है ना? हम्म। और और अब उसका कभी विनाश भी नहीं है, हाँ। और कभी उसे दूसरा तरह का भी नहीं किया जाता। हम्म। क्या? हम्म। ठीक हाँ, है ना? कि कम ज्यादा हो जाए ऐसा भी नहीं होता वो। हाँ, कर्म तो उत्पन्न हो रहे हैं। जी क्या? जी। कर्मों से तो कार्य हो रहे हैं। हम्म। उन कार्यों का उत्पन्न हम्म। उत्पन्न होना हम्म। और वे कार्य विनाश को भी प्राप्त हो रहे हैं। हम्म। जैसे क्रोध हुआ हाँ। तो पहले से है कि हुआ? हुआ। वो हुआ। नया फिर कर। कितने समय तक रहा? हाँ, जैसे कुछ समय तक रहा फिर चला गया। चला गया। हम्म। तो ऐसे ही क्या आत्मा का स्वभाव है नहीं, कि कुछ ऐसा नहीं है, वो तो हमेशा रहता है। हाँ। कि नहीं? उसको ना तो किसी ने पैदा किया, न कोई उसका विनाश है, और न कोई भी दूसरी तरह का किया जा सकता है। हम्म। कहाँ रह रहा है? जी, इन्हीं ज्ञानावन आदि कर्म के बीच में रह रहे हैं। कि नहीं? तो अब कर्म क्या है? जड़ है कि चेतन है? जड़ है। जड़ है। तो उन जड़ के साथ रह रहा है कब से? अनादिकाल से। हाँ, लेकिन आज तक वो जड़ नहीं हुआ। हाँ जी। क्या? हाँ, आज तक जड़ नहीं हुआ। और न आत्मा के कोई गुण का नाश हुआ, हाँ जी। न आत्मा में कोई नया गुण उत्पन्न हुआ। जी। क्या करें सालू जी? जी, ना तुम कोई नया गुण उत्पन्न। ठीक है ना? अब इसको कल कल करेंगे। ठीक है जी। ठीक। जावानी के ज्ञान